रिवाइज करते हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छी वेटेज रखता है हमारे पेपर के अंदर में। 2 सवाल बनते हैं बेटे इसके। ठीक है, चलते हैं आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। उन पे नहीं जाऊंगा बेटे, यहाँ पे किस पे नहीं जाऊंगा, मतलब पावर डिग्री वाले क्वेश्चन पे इतना नहीं जाऊंगा मैं, वो सिंपल है। 3 तरह की फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में। आई होप यू विल एग्री विद मी। ठीक है जी। कौन कौन सी फॉर्म होती है? एक वेरिएबल सेपरेबल होती है, और एक क्या होती है, होमोजेनियस होती है, और एक होती है लीनियर। वेरिएबल सेपरेबल तो ऑटोमेटिकली समझ में आती है कहानी कैसे क्या बनेगा। ठीक है, इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, इतना आपको मालूम ही है। और दूसरी फॉर्म होती है होमोजेनियस इक्वेशन। आप में तो कोई बताया होमोजेनियस क्या होती है? सर जी कैसे हैं? ठीक है, डीबीएस के कुछ पेपर लेके आए हो, मेरे को पता लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ रख दीजिए अपने बैग को, पेपर में थोड़ी देर बाद देखूंगा। ठीक है, सेल फोन आप यहीं रख दीजिए। इसको आप वो निकाल दिया आपने, वो वेब कॉल आएगी तो पता लग जाएगा कि टून पे कर दे, क्योंकि तेरे को मैं दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ ना। आओ मेरे राजे, तुम्हारे लिए तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ, पाउच लेके आ जा। ठीक है सर, यहाँ बैठेंगे आराम से आप। कोई दिक्कत होगी मेरे को वहाँ बुला लिया, बाकी मैं बीच में राउंड लगाता रहूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और पीछे बड़े सवाल पहले करने हैं। हाँ, तो हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन होती थी। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती थी? अगर हाँ, होमोजेनियस इक्वेशन 2 तरह की होती थी। डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ गया ये? हाँ, हमारे पास होती थी डी वाई एक्स इज इक्वल टू, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर टर्म में जो पावर आती थी वो क्या आती थी बेटा हमारे पास? सेम आती थी। होमोजेनियस इसमें वाई इज इक्वल टू कितना पुट करते थे हम लोग, याद आ रहा हो तो? वी एक्स पुट करते थे, याद आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। ये लीनियर वेरिएबल सेपरेबल तो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे होमोजेनियस इक्वेशन होती थी। और डिवाइड एक्स को कितना करते थे हम लोग? डिवाइड एक्स से क्या होता था, वी को रख दिया एक्स का 1, और एक्स को रखेंगे तो वी का कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास। आई होप दिस इज, डू यू एग्री विद मी? ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। नंबर 2 पे क्या आती है हमारे पास? इसका बिल्कुल रिवर्सल होता था वो। ठीक है, वो आप कर लेंगे साथ साथ में। और एक होती थी हमारे पास क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहते थे हम लोग? आ जाओ बेटा, में क्या करते थे हम लोग? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये वाली फॉर्म होती थी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिवाइड एक्स होता था पी वाई। डिवाइड एक्स के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो पी कहलाएगा, और यहाँ सारी टर्म एक्स की होंगी। बेटा आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है बेटा, आपकी 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। एक वेरिएबल पता है आपको सेपरेबल, और एक होमोजेनियस। होमोजेनियस ये होती थी जिसमें हर टर्म में पावर क्या आती थी आपकी, सेम आती थी हमारे पास। और बाकी हमारे पास ये वाली हो गई है, ये क्या कहलाती थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स प्लीज। पी क्या होता था हमारे पास, हम पी कॉन्फिशियंट होता था, करेंगे तो पता लगेगा। फिर हम आई एफ निकालते थे। आई एफ का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते थे हम लोग? वो निकालते थे ई की पावर पी डी एक्स हो जाता था। और फिर दूसरा स्टेप होता था वाई इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू एक्स, और उसका जो आएगा उसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे। एक प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे हम लोग। ये 2 फॉर्म होती थी, एक इसकी उल्टी होती थी, मैं इसी के साथ साथ ही बता दूंगा जब सवाल आएगा। मेजरली हमारे पास ये यही फॉर्म चलती हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं, रिलैक्स है? ठीक है, उस वाली चेयर बैठ के करना, उस वाली चेयर पे कर ले, सपोर्टर वाली है। ठीक है, चल ओके। हाँ जी सर, चलें आगे, नोट डाउन कर लो। अब हम सैम्पल पेपर उठा लेते हैं। सैम्पल पेपर आपने खरीद लिया बेटा? दृष्टि ढूंढने गई थी। हाँ ले लियो बेटा, है ना? नहीं तो ऑनलाइन ही मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इधर आ जा बेटा।
कौन सा क्वेश्चन था, हम देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 49 पेज नंबर है। नहीं, पहले सैम्पल पेपर के कर लेते हैं ना हम लोग। पेज नंबर 5 पे देखिए, शुरुआत ही हो गई है हमारी। देखिए पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 29 29 हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये कॉपी कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है हमसे, देखिए। और पेज नंबर 5 है हमारे इसका। 29 हमारे पास है y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहचाने कैसे इक्वेशन को। तीन ही रूप होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे यहाँ पे तीन है। पहले वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या, अलग अलग हो सकते हैं क्या? यहाँ देखो एक्स और वाई स्क्वायर अलग अलग नहीं हो पाएगा। देखो आप देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं। ये होमोजेनियस भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ 2 पावर आ रही थी, यहाँ 1 पावर आ रही है। होमोजेनियस भी नहीं है, तो बनेगी क्या ये? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जाके बनेगी। बनाने की कोशिश करते हैं। कितना आगे? वाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख दूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स लिख दूँ इसको मैं, क्योंकि मैं सर उधर ये लेके कौन सा जाऊंगा। सैंपल पेपर है? क्या बेटा? सर सैंपल पेपर कौन सा है ये सैम्पल पेपर नंबर? हमारा सीबीएसई वाला बेटा। ओके सीबीएसई सर। वाला सैम्पल पेपर है और पेज नंबर हमारा है ये 5। हम अग्रवाल जी को फॉलो करते हैं ओके सर। बेटा। बिंग बनिया, हम अग्रवाल जी को फॉलो कर रहे हैं। पेज नंबर 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करें, हमारे पास होमोजेनियस वाली नहीं है हमारे पास, ये हमने पता लगा लिया। अब हमारे पास बची ये वाली ऑप्शन बची, लीनियर वाली। तो लीनियर वाली में डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। इससे देखो बन रहा है क्या, बनाइए जरा कैसे बनेगा ये। वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये वाली फॉर्म भी नहीं बनेगी ये देखो, क्योंकि इनको अलग अलग नहीं कर पाऊंगा मैं। ये इसका रिवर्सल वाली फॉर्म बनेगी। एक फॉर्म है, देखिए शुरुआत ही यहीं से हो गई हमारे पास। इसकी उल्टी फॉर्म और बनती है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पे क्या आएगा, इसमें एक सेकंड फॉर्म आती थी डी एक्स प्लस डी वाई प्लस क्या हो जाएगा वहाँ, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। यहाँ पे ये वाली फॉर्म बनती है। यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। जैसे वहाँ पे वाई का कोफिशिएंट था, ऊपर वाई था, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए ई की पावर पी डी वाई बन जाता है। फॉर्म याद करना है, मतलब रटना है। मैं एक बात कर रहा हूँ, रटना है। आदि मैथ्स में यही डायलॉग चलता है, रटना है। मगिंग करनी पड़ेगी हमें चीज़ों की। ये आ जाएगा हमारे पास। दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे एक्स इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू, जो इंटीग्रल फैक्टर निकल के आया है, इंटू क्यू वाई डी वाई। जो क्यू वाई था हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होगा। एक मैं सवाल करवा के भी देखूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है संचित, संजीत जी आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर। गैरिन कैसे हो बेटा? सर बढ़िया सर। डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कर रहे थे बेटा आज हम लोग। यस सर। पेपर आज अकाउंट्स का हो गया प्रैक्टिकल। हाँ सर हो गया। 6 बच्चों का भी हो गया, लास्ट में जो तुम्हारे रह गए थे 66 में, हाँ हाँ हो गया था सर उनका भी सबका। सबका निपटा दिया आज ही में। हाँ हाँ सबका हो गया आज। चलो ठीक है। कैसी थी एग्जामिनर? सर एग्जामिनर तो बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, देखने में नहीं। मतलब देख अरे सर देख हाँ। सर देखने नहीं मतलब थी, मतलब डिसीजन थी। हमें डर लग रहा था कि मुश्किल सवाल पूछेगी, बेसिक पूछी। क्या पूछा था मा- उससे? सर मेरे से तो पूछा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, कैश हाँ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, बस। बस, थैंक यू, मजे हो गए तेरे तो, लॉटरी लग गई। बस सर। तूने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। क्या सर? तूने कहा था ना वो सतीश सर वाला बात। कौन सी थी सर वाला बात? तूने कहा ना फिर सतीश सर की फिर दुकान में दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ कहा था, पता नहीं हाँ सर। हाँ हाँ, तो कहाँ याद रखते हो तुम, बड़े लोग हैं ना। ये हो गया हमारे पास। ठीक है चलेंगे आगे हम लोग। ये हमारा ये सवाल ये था हमारे पास। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों साइड का मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा दृष्टि। ये हमारे पास ये ना डी वाई बाई डी एक्स ये आ रहा है, इनको मैं अलग अलग नहीं कर सकता। कभी ऐसे लिखा हो 2/3 + 4 हो, क्या ये बच्चे इमोशनल होते हैं, 2/3 + 2/4 अपोजिट में होगा ये, लेकिन बच्चा देखता नहीं है, अंतर निकालना होता है। चल मेरे भाई, क्या वो बड़े अच्छे बच्चे भी ऐसा करते हैं। मम्मी हेलो, हाँ जी मैम, मेरे पास फ़ोन था उसका।
नहीं कल मैं नहीं ले रहा क्लास, मैं इसकी क्लास सीधे मंडे लूंगा अब। अच्छा हाँ, कल मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को कहीं किसी फंक्शन में जाना था। और अगर दिल्ली आ गया मैं तो फिर मैं ले लूंगा, अगर संडे को हुआ तो मैं बता दूंगा। कल नहीं है, कल नहीं है, हाँ बात कर रहा हूँ आपकी। ठीक। अच्छा नहीं, ले लो ले लो, आपको दिक्कत नहीं है, हाँ। ओके ओके ओके। देखिए इनकी भी बड़ा प्यारा बच्चा है ये भी। बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं, है ना। ये कितना आ गया, डी एक्स अपॉन डी वाई। अभी एक रिसेंट केस आया, हमारे टीचर ने बताया, गाजियाबाद में एक स्कूल है, वहाँ पे ऑनलाइन कोई टीचर पढ़ा रही थी, सुना होगा आपने। उस टीचर ने कुछ कह दिया बच्चे को, तो उस बच्चे ने टीचर का मर्डर कर दिया। ये पता नहीं कोई कह रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया होगा। चलिए कोई नहीं, टीचर तो प्रोटेक्टेड वैसे ही नहीं है। ठीक है जी, ये कितना आएगा, इसको अलग अलग कर लो। वाई माइनस कितना आ जाएगा, एक्स वन, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन वाई करोगे तो वाई आ जाएगा, माइनस एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे, जो हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, क्या है बेटा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई। ये फॉर्म आ गई। अब इसको इससे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे बेटा। अब बता दृष्टि बता, इसको कंपेयर करा मैंने, देख यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है, यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ पे कितना है एक्स अपॉन वाई है। तो अब एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पी कहलाएगा। तो अब एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, वन अपॉन वाई। हाँ मतलब एक्स के साथ जो भी लगा हुआ है, तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वन अपॉन वाई। तो पी कितना हो गया बेटा मेरे पास यहाँ, वन अपॉन वाई। और क्यू वाई कितना हो गया, क्यू वाई होता है जो इज इक्वल टू में होता है, क्यू वाई कितना हो जाएगा, यस वाई हो जाएगा मेरे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप वन क्या है मेरे पास, पहले क्या निकालेंगे हम, आई एफ की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रल फैक्टर। तो वो क्या होता है, ई की पावर पी डी वाई। ठीक है ठीक है, तो पी कितना है मेरे पास, वन बाई वाई कितना आ जाएगा, ई की पावर वन अपॉन वाई डी वाई। अब वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई। यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं लगाते, ई लॉग। अब ई और लॉग की वैल्यू मालूम आपको कितनी होती है, वन होती है। तो ये अल्टीमेटली कितना रहेगा, खाली यहाँ पे वाई रह जाएगा। ये मेरा इंटीग्रल फैक्टर निकल के आ गया, ये खाली वाई रह जाएगा। अब स्टेप टू लगाऊंगा मैं। स्टेप टू क्या करूंगा मैं, वाई इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू वाई और डी वाई। ठीक है, स्टेप है, रटना है। वाई की जगह वाई, इंटीग्रल फैक्टर कितना आया था निकल के, नहीं वाई इंटीग्रल फैक्टर वाई इंटू क्यू वाई भी कितना है, वाई डी वाई। नहीं कहाँ से एक्स होगा, ये तो पूरा क्वेश्चन वाई के ऊपर बेस्ड हो गया ना। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पी है, और यहाँ रूल भी है कि डी एक्स बाई डी वाई के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, और वहाँ सारी टर्म वाई की होनी चाहिए फिर। हाँ नहीं, क्यू एक्स नहीं होगा, क्यू वाई होगा, देखो मैंने भी क्यू वाई लिखा है, आप देखोगे तो एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर। अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा है, हाँ ये मैंने वाई से मल्टीप्लाई गलत कर दिया, कैसे मल्टीप्लाई होगा यहाँ, एक्स से होगा, सॉरी थैंक यू। इंटीग्रल फैक्टर वाई इंटू क्यू वाई। अब वाई इंटू वाई कितना होता है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब बाय थ्री प्लस सी, खत्म। ये इसका आंसर आ जाएगा, खत्म। मिल गए 3 नंबर, लूट लो। 3 नंबर के हिसाब से तो सस्ता है। आपको तो खुशी डर लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, अभी भी डर लगा। सॉरी सर, आई एम नॉट वेल, आई हैव 100 विद फ्लू। 103 डिग्री फीवर हो रहा था उसको गैरिन आज, उसको दानिश को। पता नहीं सर, बात नहीं हुई। तो प्रैक्टिकल मिला नहीं देखो आज वो, नहीं, मेरा कल था कल था प्रैक्टिकल। तेरा। अच्छा कल था तुम्हारा, हाँ हाँ। हाँ, उसका भी कल ही था, वो कल स्कूल आया था। कल बुखार था उसको, पता नहीं। या तो आज एग्जाम, आज क्लास थी इसलिए हो गया होगा, मे बी ये कई बार ऐसा हो जाता है। पता नहीं सर। क्योंकि ये बच्चा, ये दानी भी है ना, खिलाड़ी है बंदा, बिल्कुल नहीं है। गैरिन इज रियली ऑलवेज कमिंग, इट्स ग्रेट। जो आएगा वो कुछ पाएगा। क्लियर हो गया ये, कॉपी कर लो, फिर एक सवाल और करेंगे। और कौन सा सवाल है इस पेपर में, देखो जरा, कौन सा,
अच्छा और पार्ट देख लेते हैं इसका। और पार्ट तो देखते ही पता लग रहा है। कैसे पता लगाते हो खुशी आप? हमें तो पता ही नहीं लग रहा कि होमोजीनियस है। कैसे पता लगाया आपने आखिर? हमें नहीं पता लगा। चलें आगे। क्या सवाल है बेटा, देखते हैं। इसका और वाला पार्ट है, क्या है देखिए। एक्स और क्वेश्चन नंबर 29 है, पेज नंबर 5 है अग्रवाल जी का। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। पहले तो ना पहचानने में दिक्कत होती है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकल जाते हैं कि वो एक जैसे होते हैं सारे के सारे। अब ये कौन सी फॉर्म है? होमोजीनियस है। पता नहीं बेटा कितनी जल्दी कैसे बता लिया इन्होंने, आई डोंट नो। इन्होंने क्या कहा है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, केवल एक बार शो भी करना होता है, शो नहीं करना है, सीधा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं। अलग अलग हो सकते हैं कि वेरिएबल, देखो एक्स और वाई तो वाई स्क्वायर प्लस हो रखे हैं, ये अलग तो होंगे ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अलग अलग वेरिएबल सेपरेबल तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब बची होमोजीनियस या लीनियर। अब लीनियर वाली फॉर्म भी, अब डिवाइड एक्स निकालते हैं पहले तो हम लोग, कैसे बनता है देखो क्या आएगा यहाँ पे। एक्स डी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मैं इसमें ऐसे करूँ डी एक्स कॉमन भी निकाल लूँ, मैंने ऐसे कर लिया शॉर्टकट में, वाई डी एक्स ले गया उधर आके, नहीं फिर डी एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब देखो वैसे हर टर्म में पावर सेम आ रही है, देखो यहाँ 1 पावर आ रही है, यहाँ 2 पावर आ रही है, लेकिन अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कितनी रह जाएगी 1। यहाँ पे कितनी पावर आ रही है 1, तो किसकी स्मेल आ रही है, होमोजीनियस की। होमोजीनियस में हर टर्म में पावर क्या मिलेगी बेटा आपको, सेम मिलेगी। ये आइडिया है नहीं है। कितना आएगा देखो, इससे डी वाई डी एक्स निकालो, कितना आ गया, डी वाई डी एक्स आ गया कितना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और होल के अपॉन में एक्स। तो या तो सरकारी तरीका लेट कर लो, वाई को कितना वी एक्स कितना आ जाएगा, वी को रख दो एक्स का 1 प्लस एक्स को रख दो वी का, कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह कितना पुट करोगे, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स और होल के अपॉन में एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे, ये देखो जरा इधर देखो जरा, एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे कॉमन लोगे, और अंडर रूट से बाहर निकालो तो क्या कॉमन निकलेगा वो एक्स। तो अभी चलो धीरे धीरे चले थे, एक्स अंडर रूट में कितना बचेगा ये 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, वो एक्स भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचेगा मेरे पास, मेरे को बताओगे जरा थोड़ा सा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, रूट में कितना 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी और होल के अपॉन में कुछ भी नहीं, ठीक है जी। और इसमें भी क्या हो गया बेटा, कुछ कट रहा है क्या, ये v और v आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कितना बच गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। अब हमेशा अभी बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमेशा वेरिएबल सेपरेबल में। अब यहाँ अलग अलग कैसे करेंगे इसको हम लोग, डी वी अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स, अपनी तरफ से क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये लिखते हैं, ये पता ही है आपको, अलग अलग करा इनको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 प्लस वी स्क्वायर का, अंडर रूट में है बिल्कुल इन्होंने गलत कहा है, ये भी इन्होंने गलत कहा है। कौन लाएगा, वो 14 फॉर्म कराई थी मैंने, याद है, उसकी कॉपियां खोलो बेटा। नवम गोयल बता सकते हैं इसको, नवम जी आप बताइए जरा, आप ही पे भरोसा है क्या मुझे। सर? फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे अब, सर याद नहीं। सर सर वो वेरी 1/2 है। नहीं नहीं नहीं, ये अंडर रूट में देखो, नहीं। एक्स को आप ले स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको, याद आया, लॉग, सर लॉग वेरी गुड, एक्स, हाँ हाँ एक्स प्लस, वेरी एक्स गुड प्लस वेरी गुड, रूट का एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। प्लस सी, ये आएगा लॉग एक्स प्लस, सेम चीज़ रहेगी, क्यों गलत है, वो तो एक ही बात है, एक्स को प्लस ए स्क्वायर का, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, प्लस में फर्क नहीं पड़ेगा ना कुछ भी, माइनस में फर्क होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, ठीक है जी। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इसका, लॉग वी प्लस अंडर रूट में कितना 1 प्लस वी स्क्वायर ही आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में कांस्टेंट भी क्या लगाओगे, लॉग सी लगाओगे, लॉग लॉग लगाएंगे क्योंकि फिर लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम एन हो जाएगा, क्या आ जाएगा
log mn हो जाएगा। एक तो मास लगाते तो फेस की रिएक्शन ही नहीं पता लगती कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। ये क्या आएगा, log v प्लस अंडर रूट में कितना v स्क्वायर इज इक्वल टू log cx हो जाएगा, log से log कट जाएगा, v प्लस कितना अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे v की क्या पुट करनी पड़ेगी आपको, वैल्यू। v की वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स। ठीक है, करो जरा कॉपी इसको। All the best. I have my practical examination, so I will unable to take the class today. मैंने शिफ्ट कर लिया ऐसे, शिफ्ट कर लिया। देखो पता है ना, नया एड्रेस पता है सर की क्लास, नया एड्रेस पता नहीं, आज तो खाली हो गए हैं, ऐसे है ही नहीं। नहीं सर की, उनके सर ने शिफ्ट कर लिया ना ऐसे। ये बताएगा वह बताओ, ये ही विल गाइड यू। ओह, कहते हैं राम भरोसे नहीं, मैं भगवान खुद मेरे भरोसे है। राजी हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत। नहीं नहीं, आ सकती है। iPhone 14। पापा से पूछो अडानी के शेयर में पैसे लगा रहे नहीं लगा रहे, पापा लगा रहे हैं, वो तो गिर रहा है शेयर तो बहुत लगा अच्छा रखे लगा। है पापा, लगा रखे है सर। लगा रखे हैं, बहुत नुकसान हो गया होगा। भैया पापा दोनों ने लगाए हुए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए से कम हो चुके हैं, 1 लाख करोड़ कितने होते हैं। हाँ हाँ, ले अंकल ने कर दिया, अडानी अंकल, गौतम अंकल बोले कि गौतम अंकल का तो बड़ा नुकसान हो गया, तू जानती है तेरे अंकल है। कहा हाँ जी, ऐसा लगता है बिल्कुल क्लोज बातें हो रही हैं एकदम ही, घर वाली बात है। आज वो भी शादी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा। बताया तो, बताए कैसे बताया देखो तो, आज ही आया ट्विटर पे आ रखा था, जैसलमेर में करेंगे शादी। बहुत पहले आ गया था, मुझे आज ही पता लगा। जैसलमेर राजस्थान में है ना। हाँ मैंने गलत बोला, जैसलमेर। आई एम बिलोंग टू राजस्थान और माई सो पुअर लैंग्वेज ऑफ, हाँ। कल बहुत अच्छा लगा शुभमन गिल को देखकर। अभी तक इतिहास में किसी ने नहीं करा, बताओ वो काम कर दिया उसने इंडिया के। है हाँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी फॉर्म भी ऐसे ही आ जाए मैथ्स में, इतनी मेहनत करो, ऐसी फॉर्म आ जाए मैथ्स के अंदर में। अरे जो भी क्वेश्चन है बैंड बजा दो उसका, ले आओ ना, कितना अच्छा लगता है नहीं लगता, देखो। एंड यू कैन ला सकते हो, देखो किसी सोचा था तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेगा कोई इस तरह से, इतनी कम एज में डबल सेंचुरी लगाकर। हाँ बिल्कुल। चले आगे, मैं वैल्यू पुट करके दिखाऊँ या क्लियर है। अच्छा कब रुक जाते हैं, इस वाले पेपर में कोई और सवाल है देखना जरा। हाँ हाँ, ढूंढो कोई है क्या, देखो जरा। नहीं है, नवम गोयल और है सवाल कोई।
नो सर। चलिए सैम्पल पेपर 1 पे आइए। सैम्पल पेपर 1 में आइए। 1 में एक दोनों तरह के सवाल मिल गए हैं। 1 में देखिए इसी के आसपास मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन था? 29 था ना हमारा ये। 29 के आसपास देखो। वो हाँ, एक ही सवाल हुआ हमारे पास। समझे? एक वो वाला था, एक ऑर्डर डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग, पेज नंबर है 27। पेज नंबर 27 पे 2 सवाल हैं। 27 पे देखो जरा। पेज नंबर 27 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉरी, और पेज नंबर 27 है। और सवाल है आपका, कौन सी फॉर्म है बताओ जरा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं आपको पढ़ छोड़ता हूँ ये, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सी फॉर्म है ये? सर होमोजेनस। होमोजेनियस। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है, मैं चेक करके देख लेता हूँ। जरूरी है कि होमोजेनियस, होमोजेनियस के साथ दूसरी भी हो सकती है फॉर्म है। होमोजेनियस लीनियर भी शायद ये बन जाए। नहीं बनेगी लीनियर, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आएगा ना, तो ये होमोजेनियस है। क्या ये? करिए शुरुआत, मैं नहीं करूँगा। वाई इक्वल टू वी एक्स मानिए। एक हाथ से निकालोगे ना सवाल तो कॉन्फिडेंस आएगा। करो जरा। कर रहे हो आप भी? तीनों सॉल्व कर रहे हो बेटा? यस सर। और अच्छा हो गया, मेरे स्कूल की छुट्टी भी है 7 से लेके 12 तक मार्च में, तो हम आसानी से मैथ्स पढ़ पाएंगे। सुबह 8 बजे से दुकान खोल लेंगे हम लोग। 8 से 2 बजे तक क्लास। 6 6 घंटे लंबी क्लास है। हाँ, 6 6 घंटे यहीं खाओ पियो, यहीं यहीं करेंगे काम सारा। सो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विद अस कि इस तरह की सेटिंग करी हम लोगों ने भगवान की दया सर से। कौन सी तारीख से? नहीं नहीं, अभी मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारा 11 मार्च को पेपर है ना बेटा। अच्छा ओके सर। तो मेरे स्कूल में भी छुट्टियां हैं, मेरी एक्च में हम लोगों ने सेशन जो 11th का है थोड़ा लेट शुरू किया है। हमने कि पहले मैथ्स निपटा लें पहले, इतना तो हम प्लानिंग कर ही लेते हैं ना। यानी मेरे बच्चों का पेपर होगा तो 7 8 9 10 में 8 तारीख की धुलंडी, 8 को नहीं रखेंगे क्लास हम लोग। खेलने वाली, खेलने वाली होली। होली भी तो आ जाएगी, हाँ। होली होली ना खेलना चाहता भैया, पता मैथ्स का कलर उतर गया चढ़ा है। बाकी तो लेंगे लेंगे हम क्लासेस आपकी। 24 का पेपर है, 24 को है ना हमारा पेपर। 24 के बाद कॉमर्स वालों का सीधा 11 को है। किसमें बेटा? यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लो, हमेशा कटेगा वो। बिल्कुल बच जाएगा, एक्स का कॉमन ले लीजिए। करिए करिए, कोशिश करिए बेटा, आप भी कोशिश करो। दृष्टि, डीके, तेरा हाँ
कर रहे हो बेटा, कर रहे हो, कोशिश करो। नहीं हो रहा टेस्टी? घबराहट हो रही है? घबराहट नहीं करनी बिल्कुल भी। शुरुआत भी नहीं हो रही है, चल भी नहीं रही आगे गाड़ी बिल्कुल भी। हो गई है शुरुआत, ठीक है। अब देख हम करते हैं, कोशिश करते हैं। ये मार के तो छोटा है ना, पेन की तरह ही है वो वाला। देखियो कहाँ रखा, नजर आया? अच्छा, क्या होता है, सोल्यूशन सामने होता है, नजर नहीं, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। देखिए क्या होता है, अपना चश्मा ढूंढ रहे होते हैं, चश्मा कहाँ उस पर लगा होता है, इस पे कई बार हो चुका है। हाँ, तो वही चीज़ है। हाँ, कहते हैं गाँव में छोरा और नहीं, क्या बोल, सॉरी, क्या बोलते हैं पता है आपको? नहीं पता। बगल में छोरा और गाँव में ढिंढोरा, है ना? बगल में कोई चीज़ है और हाँ पूरे जी गाँव में सर। शोर मचा रहे हैं हम लोग। ये लोग बोलते हैं बुजुर्ग लोग, वाई इक्वल टू वी। तो डी वाई एक्स कितना आएगा बेटा, देखो। वी को रख दिया एक्स का 1, एक्स को रख दिया वी का कितना, डी वी बाई डी एक्स। तो ये हमारा डी वाई एक्स की देखो फिक्स है वैल्यू, ये पुट करनी है, रटना है। वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया बेटे, वी स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो कॉमन करके काट दिया, कितना बच जाएगा बेटा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। अब क्या करेंगे, हमें एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, अलग अलग कर लेंगे वी वाली टर्म और एक्स वाली टर्म को। माइनस में वी आ गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी माइनस 1 क्या ले लिया हम लोगों ने, एलसीएम। तो कितना बच गया, वी स्क्वायर, इसके नीचे 1 है तो कितना आ जाएगा, माइनस वी स्क्वायर प्लस वी। समझ में आया मैंने क्या करा है, एलसीएम लिया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर भी कट गया, कितना बच गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू वी अपॉन वी माइनस 1। इनको अलग अलग कर लेंगे बेटा। अब कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन वी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। आपको मालूम है डी एक्स हमेशा ऊपर होना चाहिए। अब इनको अलग अलग कर लो, कितना आ जाएगा ये, 1 माइनस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। वी इसका कितना है, वी माइनस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी लगा लो, लॉग सी लगा लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब पुट द वैल्यू ऑफ v माइनस log v is equal to log cx। पुट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू पुट करो, कितनी v की वैल्यू है, y बाई एक्स माइनस लॉग y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग सी एक्स। ये आंसर आ जाएगा इसका। थोड़ा बहुत जमा लेते हैं। कोई इशू आया? बस, इशू क्यों आएगा बताइए, कॉपी कर लो उसको, फिर इसका और वाला पार्ट ट्राई करेंगे। सर इसको मैंने ना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया था। हाँ, उसको सिंप्लीफाई कर दे, एक्स एलसीएम लेके नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे। हाँ सर। सेकंड वाला सवाल सॉल्व करो।
हुआ बेटा? सेकंड क्वेश्चन ट्राई करा? नहीं निकला? निकला ही नहीं है? वाह, मज़ा आ गया। सर ये नहीं निकल रहा। ओह, ऐसा क्या है भाई? मेरे को भी डर लग रहा है। तुम तो भैया क्या है, देख के डर लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है सवाल में। ये पता है कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर है। सर आपको कैसे पता लगा? क्योंकि मैथ्स क्या है, कई बार रटने की चीज़ है। रट्टा मार रट्टा मार, गाना सुना है ना? देखो कैसे, देखो वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं हमारे पास, वो देखते ही पता लग जाता है आसानी से। होमोजेनियस है नहीं, नहीं होमोजेनियस हो सकता, यहाँ भी टू पावर है, यहाँ भी टू पावर है, यहाँ भी टू पावर है, लेकिन यहाँ वन के साथ नहीं आएगी फिर। तो बचा साथ में कौन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी पहचान क्या? डी बाई एक्स के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग? डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा ये? डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू अपॉन टू, हाँ, टू एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ये। अब कंपेयर कर लो उसको। कंपेयर कैसे करेंगे? पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन हुई। और क्यू वाई की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास? सॉरी, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी हुई? का स्क्वायर हो गया। अब पहला फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे स्टेप वन में। हाँ, इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही होता है वैसे, एग्जैक्टली है। ई की पावर कितनी आ जाएगी? पी डी एक्स कितनी आ जाएगी? ई की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? अभी हम टी मान लेंगे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन को, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, मैं सीधा लिख दूँ आपको, ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। समझ में आ गया? मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी माना था बेटा। हाँ, तो ये, हाँ, ये बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बच जाएगा मेरे पास। अब स्टेप टू क्या है मेरे पास? स्टेप टू में क्या करता हूँ? वाई इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू वाई डी वाई। वाई इंटू में इंटीग्रल फैक्टर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस वन, और क्यू वाई कितना है मेरे पास? टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अभी एक कट जाएगा, कितना बच गया यहाँ पे? टू एक्स अपॉन, ये फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मानेंगे यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ दिस हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस सर ये वन। 2x थोड़ा ना होगा। टू एक्स ही तो है बेटा यहाँ सर पे। सर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा। अच्छा, टू अपॉन है, अच्छा। ये मैंने एक्स अपन आप लगा लिया, देखिए कितना चालाक हूँ मैं भी, है ना? ये देखिए, ये टू था ना बेटा यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये में टू था, यहाँ पे भी टू था, और मेरी गलती से एक्स लग गया था। तो अच्छा, फिर यहाँ ऐसा नहीं होगा, फिर ये रह गया खाली, फिर ये भी नहीं लगेगा, तो सीधा फॉर्मूला बन गया। तो टू वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस, लगा दिया ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, क्या था इसमें? हाँ, तो ये होमोजेनियस, फिर ट्राई करके देखो, नहीं तो ऐसे नहीं बन रही तो कई बार हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ता है। सैंपल फोर वाले कर लेंगे। तो मैच देखने चलेगा मेरे साथ 15 फरवरी? देखते हैं किसकी बैटिंग पहले आएगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली। 24 को है तुम्हारा पेपर पहला।
फट से आ जाएगी 24, पता भी नहीं लगेगा। और फरवरी फटाफट चली जाएगी, 28 की तो फरवरी है, 3 दिन का तो वैसे डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अकाउंट्स का पेपर भी मैथ्स में नंबर आ जाते हैं बच्चों के, आ जाते हैं आएंगे आएंगे बेटा, अब सेल्फ बिलीव कर बेटा, लगी रहे बस है कि बेटा नेगेटिव मत सोच, आएंगे। मैथ्स में नंबर ज़्यादा आते हैं अकाउंट से, ये बता रहा हूँ मैं आपको, मैं दोनों का टीचर हूँ। हाँ अकाउंट्स आता है फिर भी नहीं आता, मैथ्स नहीं आता फिर भी आता है। मैथ में जरा सा भी दाएं बाएं, अरे इसमें ऐसा करेंगे हो क्या काम, एक शुरू मैथ में ना स्टार्ट नहीं मिलता बस, और अकाउंट में स्टार्ट मिलता है। अकाउंट का मुझे आता है फिर भी गलत हो जाता है, क्यों, एक जगह कैलकुलेशन गलत करी, बैंड बजना शुरू। ये कह रहे हैं समरे पर 4 के करा दो जरा, 4 के कर लेते हैं। नंबर 4 में 29वां क्वेश्चन देखे कहाँ है, पेज 90 पे है, 90। तेरा फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ये तो देख के कितनी प्यारी इक्वेशन लग रही है, देखिए कैसी है इक्वेशन, ये कौन सी है, कॉपी कर लिया इसको जरा, कॉपी कर लिया, कौन सी इक्वेशन है गैरेज, क्वेश्चन पेज नंबर 90 पे है, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ पेज नंबर 90 एक मिनट हाँ सर। हाँ, पेज नंबर 90 निकालिए आप। बिल्कुल गलत कहा इन्होंने, आज खुशी जो कह रही हैं वो गलत ही कह रही हैं। ये सर लीनियर लीनियर फॉर्म है है, ना? डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन साथ में कुछ और भी दे रखा है। कह रहे हैं जब y की वैल्यू 0 है तो x कितना है, π/3, या कह लो जब π/3 है तो y कितना है, 0 है। वो जनरल सॉल्यूशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे, अभी पता कैसे लगा कि सर कैसे पता लगता है कि ये क्या है, लीनियर है। इसकी देखो पूरा सवाल ही नहीं उतारा मैंने जोश जोश में, 10x छूट गया देखो, ठीक है जी। ये देख के पता लग रहा है क्या इक्वेशन है ये, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स से बेटा टेस्टी, पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, tan 3x, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा tan 3x नहीं है, तभी मैं थोड़ा घबरा भी रहा था कि एक्स में कैसे कन्वर्ट करूँगा, एंगल अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन आपने मेरी देखे घबराहट को ही ख़त्म कर दिया है, ये आ गया। अब पहला स्टेप क्या है, ई की पावर पी डी एक्स। अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, ई की पावर माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, अगर आपको पता हो तो। ये तो पता है, लिखवा रखा है। अभी माइनस पावर ऊपर ले जाओ, कॉस एक्स की पावर -1 कट जाएगा तो 1 अपॉन क्या बच गया खाली, कॉस एक्स की पावर -1, कॉस एक्स इनवर्स नहीं, ये हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स, अल्टीमेटली बेसिकली फाइनली सेक एक्स। स्टेप 2 क्या कहता है, वाई इंटीग्रल फैक्टर क्या है, क्यू आई कितना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉमन निकालें, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें, इसमें से क्या बचेगा, क्यों नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, हो गया सवाल भी लो, सेकंड एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, कितना बचा अंदर, प्लस किसको टी मानूं, बाई पार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे, ये और कोई तरीका देखो। नवम आप भी सोचिए, अब अच्छा सोचते हैं। यस सर। एक्स क्यूब को टी मानता तो 3x² आता, उन्होंने क्या दिया मुझे,
चलिए सोचते हैं मिलजुल कर। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 3 + x 10x आ गया। ये तो मल्टीप्लाई करा लो, एक्स बार सेकंड एक्स में प्रोडक्ट 2 लगाओ, वो मतलब बाय पार्ट लगाओ, और एक्स टेन एक्स में बाय पार्ट लगाओ। क्यों ना मैम, हाँ जी सर। बाय पार्ट ही लगा लो। बाकी इनका देख लेते हैं इन्होंने क्या किया साहब। कौन सा सवाल था ये? सोल्यूशन नहीं दे रखा, क्या दिया इन्होंने? ऐसे कैसे नहीं देंगे ये? दिया है इन्होंने, दिया है। वही करा है, बाय पार्ट ही किया है। हम मल्टीप्लाई करके फिर बाय पार्ट लगा दिया। एक पार्ट ने बाय पार्ट लगा लिया, दूसरा अपना आप कट गया। x³ सेकंड एक्स 10x है ना, उसमें बाय पार्ट लगाया इन्होंने। मतलब यहाँ तक हमारा ठीक था। देखो ये करा ना हम लोगों ने, इसको मल्टीप्लाई कर लो। बाकी बाय पार्ट तो हम कह ही रहे थे, 3x² सेकंड एक्स dx प्लस x³ सेकंड एक्स 10x। इसको रहने दो, इसमें बाय पार्ट लगा दो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सॉल्व, एक पार्ट कट जाता है। करो सॉल्व, इसका और वाला पार्ट आप करो। और x³ 10x को सेकंड एक्स